वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में 30 दिन में 66 करोड़ 88 लाख का माल जब्त, इसमें 20 करोड़ 57 लाख के गहने और रत्न। रायपुर में 6 जिला पदर, 1 पर NA। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यहां पर 70 सीटों पर चुनाव हो चुका है। निर्वाचन आयोग, प्रशासन और पुलिस भी एक्शन मोड पर रही। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और बिना किसी भेदभाव के हो सके, इसके लिए जगह जगह पर कार्रवाई भी किया गया। इसमें टीम ने 66 करोड़ 88 लाख रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और गहने जब्त किए गए। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आयोग की ओर से 30 दिनों का डाटा सार्वजनिक किया गया है। आयोग को सी-विजिल ऐप से 3891 शिकायतें मिली, इनमें से 3218 मामलों का निराकरण किया गया। इसके अलावा कई अपराधियों का जिला बदर भी किया गया। वहीं आचार संहिता उल्लंघन पर कई नेताओं को नोटिस जारी हुआ है। हवस, हैवानियत और हवालात, अकेलेपन का फायदा उठाकर युवक ने युवती का किया रेप, राज दबाने सुलाई मौत की नींद। दंतेवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने साथ में काम करने वाली युवती को अपने हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए युवक ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के एक यहां पर फार्म हाउस में काम कर रहे युवक विजय यादव दंतेवाड़ा में एक फार्म हाउस में काम करता था। आरोपी युवक ने साथ में काम कर रही युवती के साथ जबरन रेप किया। घटना की पोल ना खुल जाए, इसके डर से यहाँ पर मुंह दबाकर युवती की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को यहाँ पर फार्म हाउस में फेंक दिया। शव से जब बदबू आई तो लोगों को पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलती मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केशकाल घाट में 13 दिनों तक ट्रकों की एंट्री बैन, रूट डाइवर्ट। 18 से 30 नवंबर तक चलेगा मरम्मत का काम, कार और बसें चलेगी। कोंडागांव जिले में केशकाल घाट से 13 दिनों के लिए मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। 18 से 30 नवंबर तक यहां सड़क मरम्मत का काम चलेगा। इस वजह से ट्रकों की आवाजाही के लिए रूट डाइवर्ट किया गया, जबकि कार, बस समेत अन्य छोटी वाहनों की आवाजाही बरकरार रहेगी। दसर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित केशकाल घाट में लोक निर्माण विभाग BT पेच और मरम्मत कार्य करेगा। 13 दिनों के लिए मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। अफसरों ने बताया कि रायपुर जाने के लिए केशकाल के विश्रामपुरी चौक से विश्रामपुरी, बोराई, सिहावा, नगरी होते हुए धमतरी और रायपुर पहुंचा जा सकता है। वहीं कोंडागांव जगदलपुर को जाने के लिए कांकेर जिले के माकड़ी ढाबा के पास परिवर्तित मार्ग से होते हुए भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ एवं नारायणपुर के रास्ते कोंडागांव पहुंचा जा सकता है। यात्री बस समेत यहां पर छोटी वाहनों की आवाजाही केशकाल घाटी से बरकरार रहेगी। राजधानी में कांग्रेस प्रत्याशी ने देर रात फार्म हाउस में मारा छापा, भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया शराब बांटने का आरोप। रायपुर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने पीरदा स्थित फार्म हाउस पर देर रात यहां पर छापा मारा। इस दौरान फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें पकड़ाई है। विकास उपाध्याय ने भाजपा प्रत्याशी राजेश मुनत पर शराब रखवाने और बांटने का आरोप लगाया। शराब जो है बंटवाकर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। 3 दिसंबर को खुलेगा 81 प्रत्याशियों के किस्मत का पिटारा, गणना की तैयारी। विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही आम मतदाताओं में उत्सुकता बनी हुई है। 3 दिसंबर को मतों की यहां पर गिनती के साथ ही परिणाम आएगा। परिणाम आने से पहले प्रमुखों दलों की ओर से जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। सभी दल खुद की स्थिति को मजबूत बता रहे हैं। शहर के हर चौक चौराहों पर परिणाम की चर्चा भी होने लगी है। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर लोग यहां पर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पर 17 दिन के बाद परिणाम सामने आएगा। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर कैंप्स राजनांदगांव स्थित यहाँ पर मतगणना केंद्र में किया जाएगा। राजनांदगांव में 4 विधानसभा की मतगणना होगी। खैरागढ़, मोहला, मानपुर में पहली बार यहाँ पर मतगणना होगी। इस तरह से 6 विधानसभा के 81 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच होगा। रायपुर में लगी BCCI की मुहर।
रायपुरियंस के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह कि अब उन्हें अपने शहर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक और इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की सार्थक पहल पर यह संभव हो सका और यहां पर जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच होने को लेकर बीसीसीआई ने आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। बता दें कि T20 का यह मैच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को खेला जाएगा। ये मुकाबला पहले नागपुर में होने वाला था। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के सचिव मुकुल तिवारी ने बताया कि 1 दिसंबर को नागपुर में होने वाला मैच अब रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। युवाओं, माताओं, मतदाताओं के उत्साह ने बता दिया छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार लौट रही है, अरुण साव का दावा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान में स्वफुर्त हिस्सा लेने के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। भाजपा ने कहा कि जो है 100% मतदान का प्रतिशत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश में परिवर्तन की प्रचंड लहर बह रही है और साथ ही कांग्रेस के कुशासन और कुनीतियों से त्रस्त मतदाता कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के निश्चय के साथ मतदान केंद्रों तक बड़ी संख्या में पहुंचे। रायपुर में चिकन लेग पीस में बिके वोट, भास्कर स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा। बिलासपुर में मुस्लिम वोटर को लालच, दुर्ग में पैसे का विवाद। छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म हो गई है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने में सफल रहे। मतदान से ठीक एक दिन पहले रायपुर में वोट के लिए चिकन बांटने का वीडियो तो बिलासपुर में बीजेवाईएम नेता के मुस्लिम इलाके में जमकर उन्हें पैसे देकर वोट न डालने का लालच देने का मामला सामने आया है, जबकि दुर्ग में पैसे के बंटवारे में विवाद की बात भी सामने आई है। नक्सलियों की कायराना करतूत, आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान शहीद। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिला। मतदान समाप्त होने के बाद बड़े गोबरस से मतदान दल को सुरक्षा बलों के जवान ले जा रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिससे एक जवान शहीद हो गया। मृतक जवान का पार्थिव शरीर मैनपुर अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक आईडी ब्लास्ट के बाद यहां पर आईटीबीपी जवानों ने रूट बदला। पोलिंग पार्टी को धमतरी के तुमड़ी बहार के रास्ते सुरक्षित निकाला गया। मृतक जवान हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। मोदी बोले डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक। एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया है, ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक टेक्नोलॉजी को खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में मुझे एक गरबा गीत गाते दिखाया गया है, ऐसे कई वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि डीप फेक डिजिटल युग के लिए एक खतरा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मीडिया से अपील की है कि वह लोगों को एआई के नेगेटिव इफेक्ट से बताएं, ताकि गलत और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट फैलने से रोका जा सके। आज के डिजिटल दौर में कई बार गलत खबरें और भ्रामक जानकारी इंटरनेट की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे ही वीडियो भी पहुंचाए जाते हैं। इसे यहाँ पर डीफेक कहते हैं। इसमें असली और नकली की पहचान बेहद मुश्किल होती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इनका उपयोग करके मीडिया फाइल जैसे फोटो, ऑडियो, वीडियो की यहाँ पर परिवर्तित कॉपी तैयार की जाती है, जो वास्तविक फाइल की तरह ही दिखती है। सरल भाषा में कहें तो डीफेक मार्फ वीडियो का एडवांस रूप है। वोटरों ने किया चुनाव का बहिष्कार, मतदान दल को बनाया बंधक, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बिलासपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस दौरान बोदरी के वार्ड नंबर 10 के डडहा में मतदाताओं ने मतदान का कड़ा विरोध किया। मतदान दल को बंधक बनाकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। मतदान दल की गाड़ी को बीच सड़क पर घेरा और मतदाताओं ने मतदान दल की गाड़ी में तोड़फोड़ भी किया। उग्र हंगामा और तनाव की स्थिति बनी रही। इसी बीच पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाइश देकर पुलिस व प्रशासन की टीम चुनाव दल को लेकर वापस निकली। ग्रामीण भी यहां पर वापस अपने घर लौट गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आ रहा है कांग्रेस का तूफान। मतदान के बीच राहुल गांधी का बड़ा दावा। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी दोनों राज्यों में भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में फिर सीएम पद को लेकर तनातनी। वोटिंग के बीच टीएस सिंहदेव ने किसे दिया बड़ा संदेश।
छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के 70 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए सीएम बघेल और क्रिकेटर विराट कोहली के बीच एक दिलचस्प समानता बताई। टीएस बाबा ने भारत बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट यहां पर सेमीफाइनल का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेश बघेल हमारे कप्तान हैं, लेकिन पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। याद रखें, विराट कोहली ने शतक बनाया, श्रेयस ने अच्छा यहां पर खेला, लेकिन मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी को मिला था। राज्य के डिप्टी टीएस सिंहदेव बाबा का बयान मुख्यमंत्री पद के लिए बघेल के साथ उनकी लंबे समय से चली आ रही यहाँ पर खींचातानी के बीच आया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की थी। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर डिप्टी टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री चेहरे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने कभी मेरा चेहरा नाम आगे नहीं बढ़ाया था। हम एक साझा नीति के तहत लड़ रहे हैं और साथ ही भूपेश बघेल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना कि मेरे नाम को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, मेरे संपर्क में रहे लोगों के दिमाग में यह बात थी। रविंद्र चौबे बोले, गांव के झगड़े का बीजेपी ने किया राजनीतिकरण। ईश्वर ने कहा, सीना ताने खड़ा हूं। बेमेतरा जिले के साजा सीट सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है। मंत्री रविंद्र चौबे के सामने बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक के पिता ईश्वर साहू बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। बिरनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर वोटिंग की गई। यहां सांप्रदायिक हिंसा की बात कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन शांति बहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही बिरनपुर की रहने वाली अंजलि कहती कि दंगा फसाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो जाता है, यहां लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। अंजलि का कहना है कि पहली बार उन्होंने यहाँ पर मतदान, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया है। पंजिया के आदेश पर खरीदी केंद्र बदलना, समिति प्रबंधक को पड़ा भारी, हुआ निलंबित। खैरागढ़ जिले के छुईगधान ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सहकारी समिति बुंदेली में हर वर्ष की तरह इस साल भी धान खरीदी की जानी थी। समिति के पास पर्याप्त जगह नहीं होने, धान की खरीदी 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने से कम जगह में व्यवस्था नहीं बने, खरीदे गए धान को रखने वाली जगह पर पानी भरने और निकासी की व्यवस्था नहीं होने के बाद खरीदी शुरू होने से पहले समिति के निरीक्षण के बाद सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव की उप पंजीयक शिल्पा अग्रवाल ने 25 अक्टूबर को आदेश जारी कर बुंदेली समिति में खरीदी नहीं कर समिति से सटे ग्राम पर सीता डबरी स्थित स्टेडियम में धान खरीदी करने को कहा था। 61,000 पर पहुंचा सोना, चांदी भी 73,000 के पार निकली। कैरेट के हिसाब से जाने सोने की कीमत। आज यानी 18 नवंबर को सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 473 रुपये बढ़कर 60,978 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। चांदी भी आज 355 रुपये चढ़कर 73,210 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। सूरजपुर जिले के परशुरामपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोना से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र यहां पर 172 परशुराम पहुंची। इस दौरान वे पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा का गमछा और साथ ही भाजपा का बैच लगाए नजर आई। कांग्रेस का कहना है कि नियमों को देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया मतदान, कहा कांग्रेस की घोषणाओं पर लगी मुहर, अब की बार 75 पार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान हो चुका है। लोकतंत्र के इस पर्व पर लोग यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी यहां पर राजधानी रायपुर के दुर्गा कॉलेज मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र काफी अच्छा और आकर्षक है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का साथ ही यहाँ पर 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल धान खरीदी और किसानों और साथ ही महिला सहायता का कर्जा माफ, 32 रुपये में धान खरीदी। महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपये सालाना, 200 यूनिट बिजली फ्री, स्वास्थ्य सुविधाओं को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया, जिन्हें ध्यान में रखकर जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। फर्जी बिल बनाकर लाखों का भुगतान, जनपद के अफसरों की भूमिका संदिग्ध। डोंगरगढ़ से बड़ी खबर, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो गांव के विकास की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। ताज़ा मामला जनपद पंचायत डोंगरगढ़ का सामने आया है, जिसमें जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों पर मोटी रकम लेकर पंचायत के सैकड़ों फर्जी बिलों को
पास कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले 100 से अधिक पंचायत में 15वीं वित्त की राशि क्रेडिट हुई है। राशि जो गांव के विकास कार्य में खर्च होनी थी, उस राशि को अधिकारी सरपंचों की मदद से बंदर बाट कर लिए हैं। 3/4 के साथ बड़ी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। शैलजा के बाद दीपक बैज ने किया बड़ा दावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन असफल रहे। प्रदेश की जागरूक मतदाता भाजपा के बहकावे में नहीं आई। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार के काम एवं साथ ही कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भरोसा किया है।